हेलो हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। तो आज हाइट एंड डिस्टेंस का हम लोग पार्ट 4 लेके आ रहे हैं, है ना। आज भी 3 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और तीनों अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle theta with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 9 meter. Find the total height of the tree. तो जैसा क्वेश्चन है, पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, है ना। देखिए, समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए ये एक ट्री है पूरा, ठीक है। ये ए बी एक ट्री है। स्टॉर्म मतलब आंधी आया और ये पेड़ टूट गया। मान लेते हैं यहां से ये पेड़ टूट गया, है ना। सी से ये पेड़ टूट गया, तो ये जो बी सी है इस लेंथ को x मान लेते हैं और ए सी को क्या मान लेते हैं हम लोग, y मान लेते हैं। बी सी लेंथ है x और ए सी लेंथ है y। तो पेड़ का टोटल लेंथ कितना हो गया भाई, ट्री का पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, है ना। अब यहां से अगर ये टूटा तो ये हिस्सा टूटने पे क्या होगा, ऐसे टूट के ऐसे जमीन पे आके टच कर गया, ऐसा बोल रहा है। बेंड सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एंगल थीटा। यहां से ये जो हिस्सा एसी का था ये टूट के कहां आ गया, इधर गिर गया, ठीक है। ये ए कहां आ चुका है, यहां आ चुका है टूट के। और एंगल कितना बना रहा है ग्राउंड के साथ, 30 डिग्री का, ठीक। और क्या बोल रहा था, द डिस्टेंस बिटवीन फुट of the tree to the point where top touches the ground is 9 मीटर। यानी कि ये जो ए बी है ये कितना दिया, 9 मीटर। अब हमसे पूछ रहा है कि भाई पूरा ट्री का लेंथ बताइए, तो पूरा ट्री का लेंथ क्या होगा, x प्लस वाई। तो x और y, ये जो y है यानी यही वाला ए सी क्या हो गया, यहाँ पे यही टूट के इधर आ गया, तो ये क्या हो गया, y हो गया। तो निकालते हैं हम लोग, चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। tan 30 कितना हो जाएगा, x अपॉन 9। tan 30 कितना होता है, 1/√3 x अपॉन 9। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9/√3। इसको काटेंगे तो 9 को ऐसा लिख सकते हैं ना, 3 इंटू 3 अपॉन √3। एक 3 से √3 कटेगा तो ऊपर कितना आ जाएगा, 3√3 मीटर। x निकल गया। अब y निकाल लेते हैं। तो y निकालने के लिए देखिए, इसको और इसको ले लीजिए या इसको और इसको लीजिए, ये भी तो निकल ही चुका है 3√3। तो इन दोनों को ले लीजिए या इन दोनों को ले लीजिए। चलिए हम लोग x और y को लेते हैं। तो इसके सामने ये है तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, है ना। तो क्या लेना पड़ेगा, साइन 30। साइन 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ आ जाएगा x अपॉन वाई। साइन 30 क्या होता है, तो साइन 30 होता है 1/2। x का वैल्यू कितना आया, 3√3। और यहाँ से y का वैल्यू निकालना है ना, y तो ऐसे ही लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। साइन 30 इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। साइन 30 का लिखे 1/2 इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू लिखे 3√3 अपॉन वाई। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 3 2 6√3, है ना। तो x का वैल्यू कितना आया, 3√3। y का वैल्यू कितना आया, 6√3। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, x प्लस वाई कितना आएगा, 6 और 3 कितना, 9√3। तो इसको गुना कर लेते हैं, 9 to 1.732, तो कुछ 15.57 मीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ए बी स्टॉर्म के कारण से एसी टूट के ग्राउंड पे टच हो गया, ये जो टॉप था ये यहाँ टच हो गया और ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया। तो हमसे क्या पूछा, हाइट ऑफ द ट्री। तो ये x ये y जो कि यहाँ आ गया, x y को कैलकुलेट किए, जोड़ दिए, वो ट्री का क्या हो गया, हाइट हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्या बोल रहा है, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर ऑब्जर्व्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री, है ना। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए। बोल रहा है एक आदमी है, ये एक रिवर है ना, ये रिवर ऐसे बह रहा है, तो रिवर का चौड़ाई है। एक आदमी यहाँ पे खड़ा है और बैंक के अगला किनारा, है ना, रिवर का अगला किनारा, बैंक मतलब किनारा। तो ये रिवर का एक किनारे पे वो आदमी खड़ा है और दूसरे किनारे पे एक पेड़ है, ठीक है।
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ट्री स्टैंडिंग ऑन अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। तो जब यहां से इस पेड़ के टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ये पेड़ है ए बी, और जहां पे आदमी खड़ा है इस पॉइंट को हम लोग सी बोल रहे हैं। फिर क्या बोल रहा है देखिए, व्हेन ही मूव्स 30 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक, यहां से 30 मीटर इस किनारा से दूर जाता है, यानी कि यहां से ये यहां आ गया, डी पे आ गया, तो सी डी कितना दे रहा है, 30 मीटर। ठीक है, अब जब यहां से इसके टॉप को देखेगा 30 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक, ही फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन टू बी 30 डिग्री। अब जब यहां से इसके टॉप को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री। सही भाई, जब हम दूर जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन घटेगा, पास जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड विड्थ ऑफ द रिवर। रिवर का चौड़ाई पूछ रहा है और इसका हाइट पूछ रहा है। तो रिवर कौन सा था, बीसी, ये इसका चौड़ाई रिवर का और ये हाइट, यही दोनों कैलकुलेट करना है। तो चलिए आते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी है ना, tan 60 कितना हो जाएगा, h अपॉन एक्स। tan 60 होता है √3 h अपॉन एक्स, तो h बराबर कितना आ गया, √3x। अब आते हैं ट्रायंगल ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी 30 डिग्री है ना, तो हो जाएगा tan 30 डिग्री, h अपॉन 30 प्लस एक्स, h अपॉन 30 प्लस एक्स। tan 30 कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल टू h। h का वैल्यू कितना है, √3x, तो यहां लिख देते हैं √3x अपॉन 30 प्लस एक्स। ठीक है, ये √3 के साथ गुना में कितना हो जाएगा, 3x। कितना हो जाएगा, 3x, और ये 1 के साथ होकर जाएगा 30 प्लस एक्स। x इधर आएगा, 3x में से x जाएगा तो बचेगा 2x बराबर 30। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 15 मीटर। यानी जो रिवर का चौड़ाई है वो कितना है, 15 मीटर। और हाइट कितना है भाई, तो h का वैल्यू कितना था, √3x। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x का वैल्यू है 15 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 1.732, 25.98 मीटर। ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन पे the angle of elevation and depression of the top and bottom of tower from top of a building 60 meter high are 30 degree and 60 degree. Find the difference between the heights of building and tower, also the distance between them. देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे दो बिल्डिंग्स हैं। अब यहाँ क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाएगा कि कौन बिल्डिंग बड़ा है कौन छोटा है। देखिए यहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन कब होगा, जब नीचे से ऊपर देखेंगे, है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ टावर, टॉप एंड बॉटम ऑफ टावर फ्रॉम टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के टॉप से जब इसके टॉप और इसके बॉटम को देखते हैं, है ना। तो पहले एलिवेशन, उसके बाद क्या डिप्रेशन है, यानी जब यहां से इसके टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री। और जब इसके टॉप से इसके बॉटम को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री। नाम दे देते हैं सबका, ए बी सी डी, और इस पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं फिलहाल ई। द एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन बॉटम ऑफ ए टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, यानी कि ये क्या है, ये बिल्डिंग है और ये क्या है, टावर है ना। अब हमसे क्या पूछ रहा है भाई कि इस बिल्डिंग और इस टावर, इस बिल्डिंग का डिफरेंस कितने का है। तो डिफरेंस यही है, ए ई, इसको एच मान लेते हैं। और भाई ये कितना दिया हुआ है, ये 60 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। कहाँ पे दिया हुआ है, फ्रॉम बिल्डिंग 60 मीटर है ना। तो ये 60 है, तो ये भी यहाँ से ये भी कितना होगा, ये भी 60 होगा। ठीक है, और ये h क्या हो गया, इन दोनों के बीच डिफरेंस, और इन दोनों का जो
बॉटम है, इसके बीच का डिफरेंस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि एच और एक्स निकालना है। तो आते हैं हम लोग पहला ट्रायंगल ए ई सी में। इन ट्रायंगल ए ई सी कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री, एच अपॉन, अगर ये एक्स है तो ये भी कितना होगा एक्स, तो एच अपॉन एक्स। ये देखिए ये बी डी और सी इक्वल है, तो ये एक्स होगा तो सी भी कितना होगा एक्स होगा। tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1 अपॉन √3 एच अपॉन एक्स। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, h√3 आ गया। हम लोग आते हैं कौन सा ट्रायंगल में, अब आते हैं हम लोग इन ट्रायंगल सी डी बी, इन ट्रायंगल सी डी बी। अब ध्यान से देखिए, अगर ये 60 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा 30 डिग्री, है ना। अगर ये 60 है तो ये पूरा 90, तो ये कितना होगा 30 डिग्री। तो 30 के ठीक सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा बेस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो हम लोग आते हैं ट्रायंगल सी डी बी। इन ट्रायंगल सी डी बी tan 30 डिग्री इक्वल टू एक्स अपॉन 60, एक्स अपॉन 60। तो tan 30 कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 60। तो x का वैल्यू कितना आ गया 60 अपॉन √3, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया 60 अपॉन √3। अब हम लोग क्या करते हैं, इस x का वैल्यू यहां रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 60 अपॉन √3 इज इक्वल टू h√3। ये √3 यहाँ आके 3 हो जाएगा, तो h बराबर क्या आ जाएगा 60 अपॉन 3, ठीक है। इससे ये कट जाएगा कितने बार में 20 बार में। तो h कितना आ गया 20, h कितना आ गया 20 मीटर, यानी कि दोनों बिल्डिंग का जो डिफरेंस है हाइट का वो 20 मीटर का है ना। और x का वैल्यू कितना आया 60√3। इसको अगर रेशनलाइज कर देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा √3 और नीचे हो जाएगा √3 इंटू √3, ठीक है। तो √3 से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 20√3, तो होगा 20 इंटू 1.732, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 और 1 3, है ना। 1.6 हो जाएगा 34.64 मीटर। ये क्या हो गया इस बिल्डिंग और इस बिल्डिंग के बीच का गैप, है ना, 34.64 मीटर। तो आज का 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला 3 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, और कुछ अगर दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए। ओके, थैंक यू बच्चों।